हेलो वेंशन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा जियांग चेन और सिचन की एंगेजमेंट फंक्शन में डार्क एनर्जी लिउई को कंट्रोल करती है। राजकुमारी लिउई डार्क एनर्जी के कंट्रोल में थी और वो इनोसेंट लोगों पर हमला करने लगी, लेकिन विंग ने डार्क एनर्जी को खत्म कर दिया और लिउई और सभी को बचा लिया। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। लिउई ने सबसे माफी मांगी। उसने एंगेजमेंट फंक्शन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लिउई को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वांगजी ने उसे जो किया था उसके लिए माफ नहीं कर सकता। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने चेंचिंग का यूज किया, जब उसे पता था कि उसके अंदर एक लाइफ जी रही है। लेकिन उस दिन विंग की वजह से सब लोगों की जान बच गई। जियांग चेन और सिचन की शादी को 2 महीने बाकी है। फेंग मियान यूनमेंग के प्रेजेंट लीडर है। वो चाहता था कि उनका बेटा जियांग चेन अगला क्लैन का लीडर बने, लेकिन जियांग चेन शादी के बाद क्लाउड रिसेस में रहने वाला है। जियांग फेंगमियान को शादी से पहले ही ये सब अदर क्लैन के साथ डिस्कस करना है। विंग ने अपने पति की ओर देखा, जो गहरी सोच में था। क्या तुम अभी भी उस दिन के बारे में सोच रहे हो? लैंसहैन, अब उसको 1 महीना हो गया है, विंग ने कहा। वांगजी ने आह भरी। उस घटना के कारण विंग अब ज्यादा कमजोर हो गया है, क्योंकि उसने उस दिन बहुत डार्क एनर्जी का यूज किया था। विंग अब बहुत स्किनी भी हो गया है। लैंसहैन, हम जिनरुलान से कब मिलने वाले हैं? मैं उसे देखना चाहता हूँ, विंग ने कहा। विंग, तुम अभी भी कमजोर हो, तुम उससे मिलने नहीं जा सकते, वांगजी ने दवा देते हुए कहा। विंग ने दवा पी ली और बेड पर लेट गया। उसने अपने पेट को सहलाया, जो अब बड़ा हो गया है। लैंसहैन, क्या तुम बेबी को देखने के लिए तैयार हो? विंग ने पूछा। वांगजी अपने पति को दर्द में नहीं देखना चाहता और विंग की कमजोरी के कारण ये बहुत दर्दनाक होगा। इस कारण वांगजी डरा हुआ है, पर उसने अपने पति को ये बात नहीं बताई। लैंसहैन, तुम मेरे साथ रहना। जब हमारा लिटिल वन आने वाला होगा तब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ महसूस करता हूँ, विंग ने कहा। वांगजी ने अपने पति के गालों को सहलाया और वांगजी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वांगजी ने दरवाजा खोला और वेंचिंग को देखा। वेंचिंग अब मेंग्याओ के साथ सगाई हो गई है और वो दोनों भाई बहन अब किशान में रहते हैं। इस बीच में नियोसांग और वेनिंग प्यार में गिरे और नियोसांग ने वेनिंग को अपने फीलिंग्स कन्फेस की। वेंचिंग अब विंग की डिलीवरी तक क्लाउड रिसेस में ही रहेगी। वो विंग की प्राइवेट फिजिशियन है और अब वो विंग को चेक करने आई है। विंग, मुझे यकीन है कि तुम कुछ दिनों में जन्म दोगे, वेंचिंग ने कहा। विंग ने अपना सिर हिलाया। केयरफुल रहिए हंगवनजुन, वो किसी भी टाइम बर्थ दे सकता है, वेंचिंग ने कहा। क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है? वांगजी ने पूछा। वेंचिंग ने अपना सिर ना में हिलाया। वेंचिंग ने विंग की तरफ देखा। तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा विंग, आपको ये सहना होगा, वेंचिंग ने कहा और कमरे से निकल गई। विंग थोड़ा डरा हुआ था। वांगजी अपने हस्बैंड के पास बैठा और उसने विंग के पैर की मालिश की, जो थोड़े सूजे हुए थे। क्या तुम्हें डर लग रहा है विंग? वांगजी ने पूछा। विंग उससे झूठ नहीं बोल सकता। उसने अपना सिर हिलाया। विंग, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वांगजी ने कहा। दिन ब दिन बीत गए। वांगजी अपने हस्बैंड को एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहने देता। जब लैन वांगजी विंग के साथ नहीं होता, तब लैन चिरेन और लैन सिचेन विंग के पास रहते हैं। आधी रात हो गई थी। विंग को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो बेड से उठ गया। वो अपने हस्बैंड को जगाना नहीं चाहता था। उसने वाटर लेने की कोशिश की, जो पास के टेबल पर रखा हुआ था, लेकिन विंग नहीं कर पाया, क्योंकि विंग के लोअर बॉडी में पेन होना शुरू हुआ था। अब विंग का पेन बढ़ता ही जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने वांगजी का हाथ कसकर पकड़ लिया। इससे लैन वांगजी जाग गया। वांगजी ने विंग को देखा। क्या हुआ विंग? वांगजी ने पूछा। लैंसहैन, बहुत दर्द हो रहा है, विंग ने रोते हुए कहा। वांगजी ने अपने हस्बैंड को बेड पर लेटा दिया।
उसने वेनचिंग, लैन सिचेन और लैन चिरेन को बुलाया। जल्द ही सभी लोग जिंगशी पहुँचे। लगभग सनराइज होने वाला था, पर विंग का पेन अब बढ़ता ही जा रहा था। वांग जी, हम जियान फेंगमियान और मैडम यू को सूचित करेंगे। इतना कहकर सिचेन और चिरेन दोनों कमरे से बाहर गए। वांग जी अपने हस्बैंड को कंफर्ट देने की कोशिश करने लगा। बहुत दर्द हो रहा है, इसे रोको प्लीज, ये बहुत ज्यादा है। लैंजन, मैं अब ये नहीं सह सकता, विंग ने रोते हुए कहा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। विंग, तुम्हें पुश करने की जरूरत है, चलो तुम ये कर सकते हो, वेनचिंग ने कहा। वांग जी ने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से अपने हस्बैंड के बालों को सहलाने लगा। कम ऑन विंग, बस थोड़ा सा, तुम कर सकते हो, वांग जी ने कहा। वो अपने पति को दर्द में देखकर बहुत रोया। जब बेबी की रोने की आवाज आई तो विंग ने अपना सिर नीचे बेड पर रख दिया। वो बहुत थका हुआ था। बेबी की रोने की आवाज से वांग जी मुस्कुराया और वेनचिंग की तरफ देखने लगा, जो बेबी को पकड़े हुए थी। हंग वांगजुन, इट्स अ बेबी बॉय, वेनचिंग ने कहा। वांग जी मुस्कुराया और अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जो जोर जोर से सांस ले रहा था। वांग जी ने विंग के बालों को सहलाया और उसके माथे पर किस किया। हंग वांगजुन, अब तुम्हें बाहर जाना होगा, मैं ये सब साफ करूंगी, वेनचिंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और कमरे से बाहर गया। कमरे के बाहर लैन सिचेन और लैन चिरेन खड़े थे। वांग जी ने अपने भाई को गले लगाया। भाई और अंकल, मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, मैं अब एक फादर बन गया हूँ, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बात से लैन चिरेन और लैन सिचेन बहुत खुश हुए। कुछ मिनटों के बाद वे तीनों रूम के अंदर गए। वांग जी ने विंग को देखा, जो बेड पर बेहोश था। वेनचिंग मुस्कुराई। विंग अब ठीक है, ये कहकर उसने बेबी को वांग जी को दे दिया। वांग जी ने अपने बेबी को अपनी बाहों में ले लिया। चिरेन और सिचेन ने बेबी को देखकर बहुत खुश हुए। उन दोनों ने देखा कि बेबी कितना क्यूट है, वो मेरे वी की तरह दिखता है, क्यूट, वांग जी ने कहा। अपने बेबी को देखकर वांग जी की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। क्या मैं बेबी को ले सकता हूँ? लैन चिरेन ने पूछा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और बेबी को लैन चिरेन को दे दिया। वांग जी इतना खुश है कि उस समय उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई खुश हुआ जब उन्हें पता चला कि लैन कपल को एक लड़का हुआ है। फेंगमियान, मैडम यू और जियांगचेन क्लाउड रिसेस में आ गए। बेबी की क्यूटनेस और ब्यूटीफुल फेस देखकर हर कोई हैरान हो गया। उसने बेड पर बैठने की कोशिश करते समय उसने कमरे के चारों तरफ देखा। विंग, वांग जी ने कहा और विंग के पास आ गया। वांग जी ने विंग को बैठने में हेल्प की। विंग के आंखों से आंसू आने लगे जब उसने अपनी माँ को देखा, जो अपने बेबी को पकड़े हुए है। मैडम यू मुस्कुराई और बेबी को विंग को दे दिया। विंग अपने बेबी को देखकर मुस्कुराया। उसने बेबी के माथे पर किस किया। लैंजन, देखो हमारा बेबी कितना क्यूट दिखता है, मेरे जैसा, विंग ने कहा। हाँ विंग, ये सिर्फ तुम्हारे जैसा ही दिखता है, वांग जी ने कहा और मुस्कुराया। मैं बहुत खुश हूँ विंग, तो बेबी का क्या नाम रखने वाले हो? जियांगचेन ने पूछा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। लैन सिजुई, वांग जी ने कहा और मुस्कुराया। ये एक परफेक्ट नाम है, लैन चिरेन ने कहा। सब एल्डर बहुत खुश हुए थे और उन सब ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया और वे सब जिंगशी से बाहर निकल गए। लैंजन, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया था? विंग ने अपने सोते हुए बेबी को पकड़ते हुए पूछा। मैं बहुत डर गया था विंग, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। और थैंक यू विंग, मुझे बहुत बड़ी खुशी देने के लिए, वांग जी ने कहा और अपने पति को अपनी बाहों में ले लिया। क्लाउड रिसेस में लैन चिरेन और लैन सिचेन ने लैन सिजुए के बर्थ के कारण एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा था, जिसमें अदर क्लैन और इलिंग के लोगों को भी बुलाया था। उन सभी ने लैन सिजुए को ब्लेसिंग दे दी। इलिंग के लोग लैन सिजुए को देखकर बहुत खुश हुए थे। नीहो सांग रोया जब उसने बेबी को पकड़ा। सिचेन और चिरेन गेस्ट में बिजी थे। विंग और लैन वांग जी अपने बेबी के साथ थे। विंग ने बेबी की पीठ को धीरे से सहलाया।
क्या बेबी सो गया? वांग जी ने पूछा। वांग जी की आवाज से बेबी सिजुई वांग जी की तरफ देखने लगा और मुस्कुराने लगा। लांजन, मुझे लगता है कि शिजुई चाहता है कि आप उसे ले ले, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग जी मुस्कुराया और अपने बेबी को पकड़ लिया। तभी बेबी सिजुई ने वांग जी की बीचेन को पकड़ लिया। बेबी की इन हरकतों से वांग जी और विंग दोनों हंसने लगे। मुझे पता था लांजन, हमारा बेबी तुम्हारे जैसा ही होगा। लांजन, हमारा बेबी बहुत लकी है तुम्हारे जैसे फादर पाकर, विंग ने कहा। विंग की बातों से वांग जी का दिल खुशी से झूम उठा। नहीं विंग, हम दोनों बहुत लकी है तुम्हारे जैसे एंजल को पाकर, वांग जी ने कहा और विंग को गले लगाया। वांग जी ने अपने दोनों हैप्पीनेस और लव को अपने बाहों में ले लिया। अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। मैं तुम दोनों को दुनिया की हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, वांग जी ने अपने पति और अपने बेबी के माथे पर किस करते हुए कहा। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।